करेंगे ऐसी खुराक जिससे हमारी आंखें हेल्दी रह सकती हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर आयशा कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी वीडियो आंखों की डाइट के बारे में ज़रूर बनाएं। और वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ डेली जो सूरज की रोशनी हमारे आइज़ को एक्सपोज हो रही होती है, उससे हमारी बिनाई पे ना सिर्फ फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है और इससे हर बंदा इसका शिकार होता है, और उसमें बच्चे भी डेफिनेटली बहुत शामिल होते हैं, बड़े भी शामिल होते हैं। डाइट में अगर हम विटामिन्स का इस्तेमाल करते रहते हैं रेगुलर तौर पे, जिसमें विटामिन ए और सी और ई शामिल होते हैं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, तो हमारी आई साइट बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और इससे हमारी आंखों के ऊपर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। सूरज की रोशनी में अगर हम रेगुलर तौर पे जा रहे होते हैं, हमारा एक्सपोजर रहता है, तो ये वक्त के साथ साथ हमारे कॉर्निया को भी डैमेज करती है और हमारे जितने भी आई साइट के इश्यूज होते हैं, वक्त के साथ साथ इनके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो बजाते खुद सनग्लासेस का काम देते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वीडियो से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो खानों में तमाम तर चीज़ें, जिसमें कि पालक का इस्तेमाल हो, मैंगोज़ का इस्तेमाल हो, तुरई का इस्तेमाल हो, सबसे ज़्यादा मेलन्स का इस्तेमाल हो, ग्रीन बीन्स का, ऑरेंजेस का, पीचेस का, पपाया का, और ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो खुद एक सनग्लासेस बन के आपके ऊपर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आती हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल अपने डाइट में रेगुलर तौर पे करेंगे और शुरू से ही अपने बच्चों को देंगे, तो जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेरे में नज़र ना आना, या जो बच्चे जिनको बहुत जल्दी मोबाइल्स का इस्तेमाल या टेलीविज़न को वो बहुत करीब से देख रहे हैं, या बहुत जल्दी हमारे जिन बच्चों को ग्लासेस लग जाती हैं, तो रेगुलर तौर पे अगर उनको हमने मटर खिलाने शुरू कर दिए, खीरे खिलाने शुरू कर दिए, ग्रेप्स खिलाने शुरू कर दिए, गाजरें खिलानी शुरू कर दी, तो वो इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ उनकी फैमिली के अंदर है, या उनको डायबिटीज़ हो चुकी है वज़न की ज़्यादती की वजह से या हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, तो उनको भी अपने रेगुलर चेकअप्स अपने आंखों के करवाने बहुत ज़रूरी हैं। ग्लोकोमा, जिसकी वजह से इंट्राओक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है, पोस्टीरियर चैम्बर में, वो भी एक ख़तरनाक कंडीशन अख्तियार कर सकती है और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस डायबिटीज़ के बाद एक ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। तो आँखों का जो एहतियात है, या आँखों के चेकअप्स आपके आई के कंसल्टेंट के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चूँकि हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों को बार बार कंजक्टिवाइटिस होता है। एक तो वो अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा रगड़ते रहते हैं, प्लस ये कि मेकअप्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है, ब्रशेस को हम साफ सुथरा नहीं रख रहे, स्टाइज हैं, यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि छोटे छोटे आँखों के पास समझें कि पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या नोड्यूल्स हो रहे होते हैं, जिनको हम कंजक्टिवाइटिस भी कह सकते हैं। कभी के बार आप देखें कि आँखें रेड बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उसमें हॉट कंप्रेसेस अगर हम आँखों पे रखें, तब भी ये सोल्यूशन जो है आँखों की सॉल्व हो सकती है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और खानों में हम ऐसा क्या करें, एक तो ड्राई एयर का एक्सपोजर, धूल मट्टी, इसका एक्सपोजर, तो सनग्लासेस हमें लगा के रखनी है। और उसके बाद ये है कि मेकअप के ब्रशेस, ये तमाम तर चीज़ें साफ़ सुथरी बहुत हों। जो लोग उन्होंने अपनी डाइट के अंदर ऑरेंजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, ग्रेप फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, पेपर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, गाजरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, तो वो गौर करें कि बार बार अगर उनको कंजक्टिवाइटिस होता था या उनको स्टाइज निकलते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और साथ में डाइट के अंदर अगर वो नहीं ये खुराक के अंदर अपनी ये चीज़ें ले सकते, तो रेगुलर तौर पे विटामिन ए और सी और ई या एक मल्टीविटामिन के तौर पे ये विटामिन ले लें, तो उनकी आंखों की रोशनी में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और उनकी आई साइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कभी के बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको स्ट्रॉबेरीज कहीं पड़ी हुई नज़र आ रही हों या बेरीज कहीं पड़ी हुई नज़र आ रही हों, तो वो ज़रूर ले लें। कैटरैक्ट्स, या कि आंखें जब आपकी बहुत क्लाउडी हो जाएं, और ओल्ड एज में 60 प्लस 70 प्लस ये एक कॉमन कंडीशन है, तो फिर इसमें दिखाना पड़ता है, आपके चेकअप ज़रूरी होते हैं और फिर अल्टीमेटली यही होता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उन लोगों को ग्लोकोमा भी हो सकता है, तो इसका फैसला आपके आई के सर्जन ही करते हैं, आई के कंसल्टेंट्स ही करते हैं। चूँकि हम डाइट के बारे में बात करते हैं, तो आई की सफाई सुथराई का बहुत ध्यान करना, पुरसुकून नींद का आपके बहुत अच्छा हो, आईज आपकी बहुत कंफर्टेबल रहें, उनकी बार बार आपने उनको साफ बहुत रखना है, और उसके बाद आपने नींद
तमाम तर चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं उन सब का इस्तेमाल अगर आप डाइट में करते रहें तो डेफिनेटली आपकी आंखों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और बीन्स, ये तमाम तर चीज़ें आपकी आंखों के लिए, आपकी बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ग्लोकोमा की शिकायत है या आईसाइट के प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चाय का या कैफीन का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर ना करें तो वो बहुत बेहतर है। और नाइट ब्लाइंडनेस वाले अफराद भी शुरू से ही इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।